चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और पिछली दफ़ा की छोटी सी आप लोगों से पूछ लेते हैं, रजिस्टर बनाना हो तो क्या करते थे? क्या पॉज क्लॉक, ऑलवेज FF एट पॉज क्लॉक। ठीक है, आगे। हाँ हाँ और उसकी रीसेट अगर इक्वल है 0 के, हाँ हाँ नीचे साथ ही दूसरी स्टेटमेंट में क्या कर देगा, रीसेट सेट को सेल की वैल्यू दे देगा। हाँ, कोई वैल्यू दे दी, जिस रजिस्टर को कोई भी वैल्यू दे दी। ठीक है, रजिस्टर इज इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू लगना था कि वो दूसरा वाला ठीक, नॉन ब्लॉकिंग के साइन में। ठीक हो गया। और एल्स है या बस इफ ही है? और एल्सिफ है या एल्स है? डिपेंड करता है, अगर किस पे डिपेंड करता है? अगर हमें कोई इनेबल चाहिए तो एल्सिफ करेंगे, अगर हमें रजिस्टर में इनेबल नहीं चाहिए तो बस एल से चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर रीसेट नहीं चाहिए तो बेशक इफ भी ना लगाएं, बस सिंपल असाइन कर उसको। और ठीक हो गया। और अगर मैंने टेस्ट बेंच भी हमने किया था ना, तो टेस्ट बेंच में कौन से 2-3 बड़े बड़े ब्लॉक थे? सबसे पहले हमने क्या किया था, मॉड्यूल का एक इंस्टेंस बनाया था। इंस्टेंस बनाना किसे कहते हैं? मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, इंस्टेंस का नाम, और डॉट लगाकर पिंस को टाई करते हैं। और मॉड्यूल का जिसको टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इंस्टेंस बनाया था। दूसरा हमने क्या किया था, क्लॉक जनरेट किया था। क्लॉक कैसे जनरेट करते हैं? कौन सा ब्लॉक का नाम क्या था जिसमें जनरेट करते हैं? इनिशियल का ब्लॉक था, एक इनिशियल का ब्लॉक। जिस तरह ऑलवेज ब्लॉक थे उस तरह हमने एक इनिशियल का ब्लॉक कहा था। और हमने कहा था कि इसमें और ऑलवेज में क्या फर्क है? भूल गए सारे। ऑलवेज जो है वो हर टिक पे चलता है और चेक करता है कोई अगर ट्रांजिशन चेंज हुई हो सिग्नल इनपुट पे। इनिशियल एक दफ़ा चलेगा। और हमने इनिशियली क्लॉक को 0 किया और फिर एक हमने लूप लगाया जो नॉर्मल लूप से ज़रा फ़र्क था। वैसे वाइल 1 भी लग सकता था, लेकिन हमने एक लूप लगाया था, उसको हमने कहा था फॉर एवर बेसिकली वाइल 1 जिस तरह होता है कि हमेशा चलता रहे। और उसके बाद हमने एक और इनिशियल ब्लॉक लिखा था जिसमें हमने कहा था कि हम डिले डालना हो तो उसके लिए क्या करते थे? हाँ, भूल गए, सब भूल गए। हैश डाल के #1 #2। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने कोई क्लॉक के एजेस गुजारने हो तो क्या करते थे? क्लॉक के एजेस गुजारने हो तो एट पॉज क्लॉक कर लेते थे, एट पॉज। और 10 एजेस गुजारने हैं तो हम रिपीट 10 एट पॉज। ओके, सो इसका मतलब है कि हालात थोड़े माड़े हैं इस वक्त, कोई बात नहीं। ठीक है, असाइनमेंट 1 जो है इट्स अराउंड द कॉर्नर, अभी तक आई नहीं है, आ जाएगी। अच्छा, कितने लोगों ने जो मैंने शेयर की थी डॉक्यूमेंट उसको फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर लिया है वेरिलेटर को? कितने लोगों ने कोशिश की है वो हाथ खड़ा करें। ये 1 2 नहीं, खड़ा रखे मैं जरा। आप 4 लोगों ने कोशिश की है, बाकियों ने क्यों नहीं की? बीमार थे? लग तो सेहतमंद ही रहे। अच्छा जो नज़र आता है वो होता नहीं है। चलें, अल्लाह आपको जिस्मानी और जहनी सेहत अता करे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, जहनी तौर पर भी मसला हो जाता है ना बंदा। पाकिस्तानियों में अक्सर को एक बीमारी है जहनी, उसको हम कहते हैं हडरामी। ठीक है, कि जब तक वो रोटी भी जो है ना वो अम्मी छाबे में डाल के देंगी, सालन डाल के देंगी तो सामने रखें, फिर जो है नवाब खाएंगे, वरना आपने जो है ना तो फिर उसके बाद फिर ऐसी
चीज़ें बनती हैं जो काम शाम करने से है। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अच्छा भाई, मैं बीच में मजाक करता रहूँगा तो उसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है? ये नहीं है मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उससे ज़रा क्लास, हाँ हाँ, उसका मकसद यही है कि क्लास भी थोड़ी सी इंजॉयबल होनी चाहिए, सिर्फ कॉन्टिन्यूसली वो नहीं चलते रहना। नींद तो अभी आपकी उड़ाते हैं, फिक्र ना करें, ठीक है? आज से आप प्रॉपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है? सो अभी तक जो हमने 4 लेक्चर किए, पहले 2 जो थे वो लॉजिक डिज़ाइन के रिवीजन थे, दूसरे 2 जो थे उनमें हमने सिस्टम वेरिलॉग सीखी। सो अब हमारे पास समझें कि टूल्स तैयार हो गए, ठीक है, जिन टूल्स को हम जोड़ के सीरियस काम कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर टूल्स क्या क्या थे हमारे? गेट्स, मक्सेस, रजिस्टर्स, एडर मल्टीप्लायर, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? और उनको जोड़ना भी आ गया थोड़ा थोड़ा, हमने 1-2 डिज़ाइन एग्जांपल्स की, और जो जोड़ा उसका कोड लिखना भी आ गया, ठीक है? तो आज हम प्रॉपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये जो आज का लेक्चर है ये, और जो अगले 1-2 लेक्चर हैं, ये शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, जिसमें आप खुद स्क्रैच से चीज़ें डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं? हम प्रोसेसर बनाना चाहते हैं, ठीक है? हमारी छोटी सी ख्वाहिश है कि हम एक प्रोसेसर बनाना चाहते हैं, ठीक है? मासूम सी ख्वाहिश के एक प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक? अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर आपके मोबाइलों में, कंप्यूटरों में लगा होता है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस ही बनाना चाहते हैं, हम ख्वाहिश को और छोटी कर लेते हैं कि हम बड़ा सादा सा प्रोसेसर बनाना है। बड़े ही किस्म के प्रोसेसर हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस में भी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी डिवाइसेस में भी लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं लेट से जो छोटी डिवाइसेस में लगा हुआ है ना, कोई सादा या प्रोसेसर वो बनाते हैं, ठीक? अच्छा, सो कुछ चीज़ें तो आपको आइडिया होगा कि एक चीज़ होती है मेमोरी, ठीक है? हम पूछते होते हैं कंप्यूटर में कितनी मेमोरी लगी। अच्छा हाँ, इधर से नहीं, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। किधर से करना शुरू करना चाहिए? यहाँ से? चलो यहाँ ठीक है, नहीं इसके इस तरफ आ जाओ, इधर ठीक है, और मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हें क्या है? इस तरफ वाला ठीक है, इससे आगे सारा ठीक है, ओके? ये कैमरे भी नजर आ रहा होगा किधर वो है, ओके? आज वैसे मैं मैक्सिमम वो चाह रहा था कि हमारे पास बोर्ड हो, ठीक है? ओके, एनीवे, सो मेमोरी आपको पता है कि क्या होती है? हम अक्सर कंप्यूटर लेने जाते हैं तो जी कितनी रैम है, ठीक है? तो रैम जो है वो हम मेमोरी को कह रहे होते हैं, ठीक है? हम इस वक्त मेमोरी का बहुत ही सादा सा मॉडल बनाएंगे। हम ये सोचेंगे कि एक मेमोरी है, ठीक है, जिसको अगर मैं एड्रेस दूं तो वो डाटा बाहर निकाल देती है, ठीक है? तो अगर मैं उसको साथ राइट का सिग्नल दे दूं या राइट इनेबल बास्केट कह देते हैं, और डाटा दे दूं, तो जिस एड्रेस पे मैं चाह रहा हूँ उस जगह पर डाटा लिखा जाएगा। फेमिलियर से लग रहे हैं सिग्नल? कहाँ देखे थे हमने? जब रेज फाइल की एग्जांपल की थी, ठीक है? सो हम ये फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर हम समझेंगे कि ये बड़ा सा रेज फाइल जो होती है ना, वो एक मेमोरी होती है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कि वे फ्लॉप्स बेस्ड रैम है, कि रजिस्टर्स से बेस्ड आप मेमोरी बना लें। अमूमन जब आप बड़ी मेमोरी बना रहे होते हैं तो हम ऐसी मेमोरी नहीं चाह रहे होते, उसमें थोड़ी सी साइंसें डाल देते हैं, उसको हम एस रैम या स्टैटिक रैम कहते हैं, और वो बनी बनाई होती हैं, डिफरेंट कंपनियों के टूल्स हैं जिनसे जनरेट होती है, जिस तरह सिनॉप्सिस की रैम है। अगर आप FPGA पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर बनी बनाई ब्लॉक रैम्स हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो बनानी हमें हाथ से नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि तकरीबन ऐसी पोर्ट होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है? वो हम उस पर बाद में आ जाएंगे। तो अभी हमारा सिंपल सी एक मेमोरी है जिस पर अगर हमने पढ़ना हो, सो हमारे हिसाब से इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, और डाटा क्या एड्रेसेस हैं 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, और हम जो भी एड्रेस देंगे वो डाटा बाहर आ जाएगा। और अगर मैं राइट करना चाहूँ तो मैं साथ राइट का सिग्नल दूंगा और साथ जो डाटा मैंने लिखवाना है वो दे दूंगा, ठीक है? तो उस पॉज क्लॉक पे जब वो राइट 1 हो और जो एड्रेस आ रहा होगा उस पर वो वाला डाटा लिखा जाएगा, ठीक है?
तो ये हमारा सिंपल सा मेमोरी का मॉडल है, ठीक है। अच्छा सर हमारी क्लास थी। नहीं, इधर तो मेरी हर हफ्ते होती है। वालेकुम सलाम। कुछ चेंज हुआ है क्या टाइम टेबल? सर टाइम टेबल में यहाँ पे हमारा क्लास मेंशन किया है, कब? ये तकरीबन पिछले वीक से। नहीं 213। ये मैंने भी, क्योंकि इससे पहले हमारे क्लास को कुछ मेंशन नहीं था। अभी जो क्लास बुक में मैंने देखा तो यहाँ फिर हमने किसी और जगह लिया था क्लास। अभी जरा टाइम टेबल देखते हैं। मैं सर खोल के आपको दिखा देता हूँ, तो चले आज आप फिर आज मैं ले लेता हूँ, तो मैं दोबारा क्लास के बाद आपसे एक सिंक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अगर इधर ही हुई तो फिर देखते हैं। चले जी, चेंज कर दें तो और भी अच्छा है। मुझे तो इतनी खास पसंद नहीं है ये क्लास, अगर उस वाले ब्लॉक में ले जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन उधर प्रॉब्लम वो LCD प्लस वो वाला था, मुझे LCD चाहिए। एनीवे लेट्स फिगर इट आउट। ओके, सो कमिंग बैक, अब बेसिकली जो मतलब प्रोसेसर जब होता है उसके अंदर एक तो मेमोरी होती है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि मेमोरी, और फिर उसके अलावा कुछ उसमें फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जिस तरह एडर है, सबट्रैक्टर हो गया, या एडर सबट्रैक्टर एक भी हो सकता है। फिर हम कुछ लॉजिकल यूनिट होता है जो कि एंड और वगैरह कर सकता है, मल्टीप्लायर होता है, बास्कत होता है, बास्कत नहीं होता, ठीक है। तो और जो इंस्ट्रक्शंस चलती हैं प्रोसेसर पे वो बड़ी सादा सी होती है इन दी एंड, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक छोटे सबसेट से शुरू होना चाहते हैं कि बिल्कुल छोटा सा एक सबसेट हो। इसमें भी 2-3 तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो मेमोरी से रीड करके ऐड भी करके वापस मेमोरी में स्टोर करवा दे, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम दरमियान में एक लेयर बना दें, इसको कहें कि ये हमारी रजिस्टर फाइल है, जिस तरह हमने रेज फाइल बनाई थी, और हम कहें कि हम पहले इधर से लोड किया करेंगे और फिर ऐड सबट्रैक्ट वगैरह इस पर किया करेंगे, और अगर कुछ वापस लिखवाना हुआ तो मेमोरी में लिखवा दिया करेंगे, ठीक है। हम इस वाली ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस वाली ऑप्शन को अमूमन हम कहते हैं रिस्क प्रोसेसर्स, ठीक है। तो रिस्क और सिस्क दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। ये नाम इतने अहम नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस के। रिड्यूस में वो थोड़े कम होते हैं, ऑल्दो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाले भी थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम उसके करीब आना शुरू है। लेकिन एक प्राइमरी फ़र्क जो अमूमन समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि अगर लोड स्टोर आर्किटेक्चर है, इसको हम कहते हैं लोड स्टोर आर्किटेक्चर, कि आप मेमोरी के ऊपर डायरेक्टली ऐड सबट्रैक्ट नहीं करते, आप उससे फैच करके पहले रजिस्टर फाइल में लाते हैं और उसमें कोई जो भी ऐड सबट्रैक्ट करना है और उसके बाद आप वापस लिखवाते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर है, ठीक है। ओके, सो 3-4 चीज़ें मैंने बता दी कि इस किस्म की होती हैं। अभी हमने इनको देखना है कि हम इसके अराउंड डिज़ाइन कैसे करें, ठीक है। मेमोरी का सिंपल सा मॉडल लेंगे, एडर वगैरह में पता है क्या होता है, रेज फाइल हमने पहले बनाई हुई है कैसी होती है, हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे अपनी नीड के लिए। तो लेट्स कम अप विद अ सिंपल एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। हमारा गोल जो है ना वो ये है कि हम ऐसा प्रोसेसर बना दें जो हमने सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी ना, उसके बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को सपोर्ट कर सके। सो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का मतलब है कि वो सिंपल जो आप नंबर्स को जमा तफरीक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 तरह के नंबर्स होते हैं उसमें, आप या इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, या फ्लोट या डबल कर सकते हैं, या करैक्टर्स या स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। करैक्टर या स्ट्रिंग्स इंटरनली नंबर्स ही सेव्ड होते हैं। आपको पता होगा कि जो ए है उसके पीछे 65 सेव हुआ होता है, बी के लिए 66 सेव हुआ होता है। तो ये ASCII कोड्स अगर आप देखें तो टेबल से आपको पता चल जाएगा कि हर अल्फ़ाबेट के पीछे कौन सा नंबर सेव हुआ है, ठीक है। सो वो तो सिंपल नंबर सेव करने वाला ही है, तो करैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, ठीक है। वो हम उस पर बाद पे थोड़ा सा आ जाएंगे। तो हम अभी अपना प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके जो ना सादा तरीन चीज़ है उस पर आना जाए। इंटीजर्स जो हैं वो आपने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। 32 बिट का नंबर होता है, सिंपल सा नंबर है, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पड़ा है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अनसाइंड हिंट हो तो वो सिर्फ प्लस होगा, साइंड हिंट हो तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं।
तो और तीसरे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट को भी अभी हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लोटिंग पॉइंट की जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर के। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हम थोड़ा सा लेटर ऑन इन द कोर्स लाएंगे कि अच्छा अगर वो आ जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम पैदा होते हैं और उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल सादे प्रोसेसर पे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि जो मैं प्रोसेसर बनाना चाहता हूँ उसमें मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और ऐड किस तरह से मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि लेट्स से कि रजिस्टर्स के ऊपर भी मैं कहता हूँ कि टोटल मेरे 32 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मेमोरी बड़ी है, अभी हम बड़ी कितनी है उसको नहीं सोचते, लेकिन हम कहते हैं रजिस्टर्स मेरे पास 32 है। तो रेज फाइल जो है मेरी उसके अंदर 0 से लेकर 31 नंबर तक रजिस्टर है। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह लिख सकूँ कि X31, X20, X1 लेट से इस तरह की मैं कोई इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 नंबर से उठाओ वैल्यू, 1 से उठाओ, इन दोनों को जमा करो और 31 पर लिखवा दो। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है कि ऐड का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ ये मेरी डेस्टिनेशन हो और ये सोर्सेज हो। ठीक है, तो रजिस्टर्स के नाम हम इस तरह से रख रहे होंगे X1, X2, X3। इस वक्त X के बजाय R भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, डजंट मैटर। असल में ये नंबर मैटर करता है। ठीक है, लेकिन लेट्स यूज X फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से। ठीक है, वो क्योंकि मैटर तो नहीं करता, तो चलो X यूज़ कर लेते। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ठीक है, बाज़ का इसी को मैं दूसरी तरह लिखूँगा, फॉर एग्जांपल ऐड RD RS1 RS2, जिसमें D का मतलब मेरा हो जाएगा डेस्टिनेशन और ये सोर्स 1 और सोर्स 2, क्योंकि ये दो सोर्सेज हैं एक डेस्टिनेशन है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैंने ऐड की इंस्ट्रक्शन करनी हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ऐड के अलावा इसी तरह की इंस्ट्रक्शन सबट्रैक्ट भी सपोर्ट करना चाहता हूँ फॉर सिमिलर पैटर्न। ठीक है, लेट्स से मैं अब RD, ये क्योंकि यहाँ पर नंबर कोई भी आ सकता था, तो उस नंबर के बजाय मैं RD RS1 और RS2 लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि हमें जनरल फॉर्मेट समझ आ जाए। लेकिन RD RS1 RS2 विल बी समथिंग फ्रॉम X1 टू X0 टू X31। अच्छा, ये जो हर पॉइंट है ना, कहीं पे भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आपने साथ साथ चलना है। तो ये आज का लेक्चर इंटरेक्टिव होगा, ज़्यादातर बोर्ड में होगा, हो सकता है कि अगला भी ऐसे ही हो। ठीक है, ओके। सबट्रैक्ट के अलावा लेट्स से कि मैं कुछ एंड और एक्स और ये भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी इसी तरह का फॉर्मेट कोई बन जाएगा, राइट, कि मैं RD RS1 RS2। ठीक है, सो मैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहता हूँ। और इसमें एंड और एक्स और से मेरी मुराद क्या होगी? एक हमने पढ़ा था लॉजिकल एंड और एक पढ़ा था बिट वाइज एंड, जो कि मैं एक दफ़ा पूछ भी चुका हूँ। तो जब एक दफ़ा पूछ लिया हो तो दूसरी दफ़ा ना आता हो फिर तो ऐसे शर्मिंदा होंगे आप लोग। तो आता ही होगा सारों को, बिट वाइज एंड और लॉजिकल एंड में क्या फ़र्क है? पीछे वाले बताएंगे मुझे। नहीं, शक्ल से तो इंटेलिजेंट बंदे लगते हो यार आप दोनों माशाल्लाह। नहीं, तवज्जो नहीं देते हैं। माएँ कहती होती हैं जी बच्चा ज़हीन बड़ा है पर मेहनत नहीं करता है। दोस्त ने खराब कर दिया इसको। तो अगेन बिट वाइज एंड क्या था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब आपने गौर से सुनना है, बैक बेंचर स्पेशली, मैंने आपसे अगली दफ़ा सुनना है। ठीक है, सो दो तरह के एंड है। अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये RS1 है और ये RS2 है। ठीक है, अगर मैं एक होता है जो डबल एंड होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड का मतलब है कि एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज 1। कोई भी वैल्यू हो जाए, -1 हो जाए, मुझे कहेंगे ट्रू है। ठीक है,
100 हो जाए, 200 हो जाए, बस जीरो ना हो, ठीक है। तो अगर ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो इज ट्रू, ठीक है, और ये भी नॉन जीरो है, अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आर डी में लिखा जाएगा 1। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो गई तो तब आपका उधर लिखा जाएगा 0। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड। ये जो आप कंडीशन लिखते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड y इज लेस देन, या x इज लेस देन 8, तो ये जो हो रहा होता है ये नॉन जीरो वाला चेक इस तरह वाला, ये इसमें ये जो एंड है ये एक्चुअली ये चेक कर रहा होता है, ठीक है। इधर आप अगर सिर्फ x और समथिंग लिख देंगे तो वो इस x को चेक करेगा कि ये नॉन जीरो है तो ट्रू है, ठीक है। ये कुछ और चेक नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा कि 1 है तो ट्रू है, ये कहेगा नॉन जीरो है तो ट्रू है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अपने प्रोसेसर में हम ये चीज़ नहीं डाल रहे, अपने प्रोसेसर में हम सिंगल एंड डाल रहे हैं। सिंगल एंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप, क्योंकि बाइनरी में सेव्ड है, देर होगी आते आते में, बस लेट हो गया या बस लेट हो गई? अच्छा, मैंने कहा शायद बस लेट हो गया। ओके, सो इस तरह हर बिट को आप एंड कर दें। तो अगर इधर 1 पड़ा हुआ है, इधर 0 पड़ा हुआ है, तो 1 0 से एंड होगा, 0 आ जाएगा। इधर 1 पड़ा हुआ है, इधर 1 पड़ा हुआ है, 1 1 से एंड होगा, 1 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं बिट वाइज, ठीक है। सो एक लॉजिकल है, एक बिट वाइज है। बिट वाइज ये है, चलो मैं दो नंबर है 1 0 1 1 0, लेट से 32 बिट का भी मैं नहीं लेता, सादा 4-5 बिट का ले लेते, ठीक है। और दूसरा है 0 1 1 1 1, लेट से। सो अब बिट वाइज एंड क्या है कि पहली बिट को पहली बिट से एंड करो, एंड किया तो ये 0 आ गया, दूसरी को दूसरी से किया 1 आ गया, तीसरी को तीसरे से किया 1 आ गया, इसको किया ये भी 0। तो दिस विल बी योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉल्स, बल्कि इसने हर बिट को हर बिट से एंड किया, ठीक है। जबकि दूसरी केस में रिजल्ट 0 या 1 आना था। अगर आपके दोनों में से दोनों नॉन जीरो होते तो रिजल्ट 1 आ जाना था, हाँ जी ट्रू है, ठीक है। अगर कोई एक 0 होता तो रिजल्ट 0 आ जाना था, तो सिंपल 0 या 1 आपका रिजल्ट। क्लियर शो? आमिर पठान कितने? वो कम हो गया है बस, इनमें तो जनरली हमारे पठानों की तादाद निस्बतन ज़्यादा होती थी। क्या वजह है? कोई इस बैच में काम है, KPK में या कंप्यूटर साइंस इतनी मकबूल नहीं है। हाँ, उस तरफ ज़्यादा है। अच्छा, मैं इसलिए कुछ बीच में पश्तो डाल लेता होता हूँ ताकि आती तो मुझे कोई नहीं है, वैसे थोड़ा सा जितनी आ जाए, 2-4 गिनती आती है, 2-4 गालियाँ आती हैं, ताकि कोई दे रहा हो तो पता हो कि ये मुझे प्यार से जो है ना कह नहीं रहा। और बाकी अख्तर मुबारक शाह, ईद मुबारक को कहते हैं, ये आता है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि ये हम बिट वाइज एंड की बात करें। ओके, अच्छा, उसके अलावा जो नॉर्मल हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई भी होता है। लेट्स से कि हमारा सादा जो है ना वो ये प्रोसेसर है, इसमें मल्टीप्लाई, क्यों हमने जब मल्टीप्लायर लगाया था तो हमने देखा था कि वो बड़ा बनता है एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो लेट्स से कि हम फॉर द सेक ऑफ इट हम इसमें मल्टीप्लायर नहीं डालते, ठीक है। हम अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी लेकिन हम रखना चाहते हैं। अब ये थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं कि आप अभी कह रहे थे मल्टीप्लाई नहीं डालते, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखें। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है कि आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, फिर थोड़ी सी शिफ्टेड होती है एक पार्शियल प्रोडक्ट, फिर एक और शिफ्टेड होती है, उन सबको ऐड कर देते हैं। तो अगर आप ऐड और शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस डाल दें तो आप मल्टीप्लिकेशन फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लायर तो नहीं, शिफ्ट की जो है ना इंस्ट्रक्शन वो निस्बतन बड़ी आसान होती है टू इम्प्लीमेंट। कोई नंबर को उठा के इधर से इधर करना है, एक 0 इधर लगा दिए तो शिफ्ट हो गई, ठीक है, 2 0 लगा दिए तो और शिफ्ट हो गई, ठीक। तो लेट्स से कि मैं इसके साथ शिफ्ट की भी इंस्ट्रक्शंस डालना चाहता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि जो मैं डालना चाहता हूँ वो शिफ्ट लेफ्ट,
लॉजिकल और शिफ्ट राइट लॉजिकल और शिफ्ट राइट अरिथमेटिक, ये 3 डाल देता हूँ। अब मैंने लफ्ज़ बोला लॉजिकल और अरिथमेटिक, इसका फ़र्क पता है आपको? लॉजिकल शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट कभी पढ़ी थी किसी कोर्स में कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। शिफ्ट का तो पता है ना, कि अब अगर मेरे पास एक नंबर है 10110, मैं कहूँ कि इसको राइट शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 01011, ठीक है, ये 0 उड़ जाएगा अगर इतनी बिट्स हैं। अगर 2 से शिफ्ट करना हो तो 2 इधर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स में ये वाली बिट क्या होती है? ये साइन बिट भी होती है, यानी कि 1 हो तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है। तो हम शिफ्ट करते हुए अगर ये वाली बिट अपनी जगह पे रखी, यानी कि मैंने अगर इसको 1 शिफ्ट किया तो ये भी इधर एक 1 लगा दिया, अगर 2 शिफ्ट किया होता तो मैंने 2 1 लगा दिए होते, ठीक है। तो यानी राइट शिफ्ट करते हुए जितना शिफ्ट करूं आगे मैं साइन बिट लगा दूं। अगर यहां पर 0 आ रहा था तो 0 ही लगाऊं, 1 आ रहा था तो 1 लगाऊं। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट जो होती है उसमें आप साइन को बरकरार रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अहम है, मैं दोबारा बता दूं। कभी आपने 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर पढ़े होंगे, है ना। तो मिसाल के तौर पर ये है 0, ठीक है। -1 क्या होता है याद है? ऑल वंस -1 होता है, ठीक है। और ये नंबर 0 है, ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि इसकी ये वाली बिट 1 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर मैंने इसको राइट शिफ्ट करना होता और 4 ही बिट होती तो एक शिफ्ट ये हो सकती थी कि मैं 0100 बना दूं, और एक शिफ्ट ये हो सकती थी कि मैं साइन बिट मेंटेन रखूं और इसको 1100 बना दूं, ठीक है। तो ये वाली जो शिफ्ट है दिस इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, जिसमें हमने साइन का कोई ख्याल नहीं किया। तो जो भी नॉर्मल शिफ्ट बनती है वो ये बनती है। ये थोड़ी सी शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट से हट के है, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या किया हमने? साइन को मेंटेन किया, साथ साइन को लेकर जाते रहे, ठीक है। क्यों? अब पहला सवाल पैदा होता है ना, क्या ज़रूरत है हमें अरिथमेटिक शिफ्ट रखने की जब लॉजिकल शिफ्ट है? साइन ना चेंज करने की क्या वजह हो सकती है, मतलब हम क्यों रखना चाहेंगे साइन? उसकी वजह यह है कि जो राइट शिफ्ट बाय 1 या लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 ये मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर होता है। जिस तरह डेसिमल में जब आप कहते हैं कि जी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? 2 सिफर पीछे लगा देते हैं, और जब 100 से डिवाइड करें तो इधर मूव करेंगे, पॉइंट को इधर से उधर कर देंगे पॉइंट। और अगर नंबर इंटीजर है तो पॉइंट वाला हिस्सा उड़ गया तो वो वैसे आपने समझे पहली वाली बिट उड़ा दी, ठीक है, और आगे 1 सिफर लगा दिया। तो यही बात है ना। तो उसकी वजह क्या है? बचपन में सबसे आसान टेबल याद करना क्या होता था? 10 का, 100 का, 1000 का, ठीक है। बाइनरी का 10 क्या है? 2। बाइनरी का 100 क्या है? 4। बाइनरी का 1000 क्या है? 8, ठीक है। तो अगर मैंने 2 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। हम शिफ्ट कर सकते हैं अगर मेरे पास मल्टीप्लायर ना हो, जिस तरह हम अभी सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमने अगर 2 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम शिफ्ट करते हैं, राइट या लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वो जो हमने पार्शियल प्रोडक्ट्स बनाई थी ना कि पहला नंबर हो फिर इधर बाकी ये वाला नंबर हो, एक्चुअली हमने उसको 2 से शिफ्ट किया था, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, यानी 10 से तो इधर 0 आ गया था। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो अगली आ जाएगी। तो हमने राइट या लेफ्ट शिफ्ट करें तो हम असल में 2 से या 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि आपके पास अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका वजन असल में, इसका वजन है 1, इसका है 2, इसका है 4, ठीक है। जस्ट लाइक जो डेसिमल में नंबर लिखा हो ना 128, तो हम बोलते ही इसको 128 है, ठीक है, या 128 बोलते हैं। तो इसका वजन 100 है, इसका वजन
10 के बराबर है, इसका वजन वो है तो 10 × 2 हो जाता है। यही काम बाइनरी में होता है। बाइनरी का जो है सिर्फ 10, 20, 30 जो है वो 2, 4, 8 है। तो जब मल्टीप्लाई करना होता है 128 को इंटू 35 करना होगा तो मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो भी नंबर आएगा उसके बाद मैं इधर एक काटा जो लगाऊंगा उसका मतलब है कि असल में मैंने 30 को मल्टीप्लाई करना था, तो वो जो 30 का 0 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यही वाली चीज़ हमें जब हमने मल्टीप्लाई एंड ऐड करना होगा, शिफ्ट एंड ऐड करना होगा, वहां पर चाहिए होगी। तो वहां पर हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई अगर करते हुए साइंड नंबर है मेरे पास तो उसका साइन ना चेंज हो। अगर मैं -4 को शिफ्ट करूं बाय लेफ्ट तो -2 बने, वो प्लस ही ना हो जाए, कोई और ही उसका साइन ना चेंज हो जाए, ठीक है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट ये काम कर लेती है, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि मैं ऐड सब्ट्रैक्ट ये मेरे लॉजिकल हो गए और ये मेरे शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन होगी। हाँ, डिवाइड नहीं करेंगे हम अभी, ठीक है। डिवीजन भी अच्छा, जब ऐड और शिफ्ट आपके पास हो ना तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कोड में कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड में कर सकते हैं, अभी हम इसको वो करेंगे। डिवाइडर हम बनाएंगे पूरे कोर्स में ही नहीं, ठीक है। इट कुड बी अ कोर्स प्रोजेक्ट ऑफ समबडी, ठीक है, क्यों एंड पे होता कुछ भी नहीं है यानी, लेकिन ये है कि उस पर अगर टाइम लगाया तो मेरे 2 लेक्चर उस पर लग जाएंगे, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक्स की कॉस्ट पे होंगे वो मैं नहीं चाह रहा। लेकिन ये है कि वो आप में से जो आखिर में मैंने कहा था ना डिफरेंट प्रोजेक्ट कोई कर सके, तो उनमें से एक ये भी हो सकता है कि लेट से कि मैं फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन डिवाइडर एक बनाता हूँ, ठीक है। तो या ये भी हो सकता है कि बने बनाए डिवाइडर को चलाता हूँ ठीक है, और उसके इर्द गिर्द कोई अपनी लॉजिक बनाकर कुछ और चीज़ बना लेता हूँ, तो वो भी हो जाए, क्योंकि ओपन सोर्स में ही पड़े हुए, ठीक है। मैं जस्ट चेक कर लूँ कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा जो मैं करना चाह रहा था। ओके, सो और इसके अलावा ये सारी एक ही तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जिसमें 2 रजिस्टर्स रीड होते हैं, कोई ऑपरेशन होता है और रिजल्ट लिखा जाता है। इसमें और भी डाल सकते हैं, जिस तरह लेट से सेट लेस देन एक होती है, ठीक है, सेट लेस देन SLT कर दे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह चल सकती है कि अगर A B से छोटा हो तो 1 लिखवा दो, अदरवाइज आप एक लेस देन सपोर्ट कर दे तो ग्रेटर देन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप उसी रजिस्टर का इधर लिख दो तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ठीक है। और तो इस किस्म की भी हम कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी वो हो गई जो कि हम रजिस्टर टू रजिस्टर टाइप करना चाह रहे हैं कि 2 रजिस्टर्स रीड किया, उन पर कोई ऑपरेशन किया और तीसरे पर लिखवा दी। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम मेमोरी से उठाकर रेज फाइल में लाएं और रेज फाइल से लिखवाकर उठाकर मेमोरी में लाएं। उसके लिए जो हम 2 इंस्ट्रक्शंस और सपोर्ट करेंगे, एंड दैट वुड बी इट, जो कि हम अभी फिलहाल सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से अभी सारी याद नाम ही आपको रहें तो इतना मैटर नहीं करता कि नाम क्या है। जस्ट अज्यूम कि हम रजिस्टर टू रजिस्टर लिखवा रहे हैं। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने आएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस से सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, सो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हो जो क्या करे, मेमोरी से उठाए और रेज फाइल में ले, ठीक है। सो LW स्टैंड्स फॉर लोड वर्ड। वर्ड का क्या मतलब है? वर्ड का मतलब कि हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि 32 बिट इस वक्त हम अज्यूम करें, ठीक है। तो हम एक बाइट चीज़ है, 2 बाइट होगी तो हम उसे हाफ वर्ड कह लेंगे, 32 बिट होगी तो फुल वर्ड कह लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये 32 बिट बन गई, क्योंकि पूरी हमने रजिस्टर भी 32 बिट के रखे हैं, तो हम एक पूरा 32 बिट उठाकर इधर लें, ठीक है। तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हमारी, और हम अज्यूम करेंगे मेमोरी भी इकट्ठे 32 बिट हमें दे देती है, फिलहाल हम ये अज्यूम करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है, ठीक है। सो लोड वर्ड में हमने मेमोरी का कोई एड्रेस देना है और किस रजिस्टर पर लिखवाना है ये बताना है। सो वी हैव अ मेमोरी, तो मैंने बताना है कि भाई यहाँ से उठाओ और उठा के रेज फाइल के किस रेज नंबर पे चले जाओ। सो मैं चाहता हूँ कि लोड वर्ड में मैं एक डेस्टिनेशन बताऊँ कि जिधर लिखवाना है। एड्रेस कैसे जनरेट करूँ? एड्रेस को हम ऐसे जनरेट करेंगे कि हम कहेंगे कि रजिस्टर से एड्रेस उठाओ, किसी भी रजिस्टर से एड्रेस हो सके, और उसमें हम कोई इमीडिएट वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है। IMM मैंने लिखा है ये, अगर लग कुछ हो रहा है तो ये IMM, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि RD के अंदर
मेमोरी जो कि आप जिसको एक एरे के तौर पे भी सोच सकते हैं, ठीक है। मेमोरी के RS प्लस इमीडिएट इंडेक्स पे जाओ तो ये आपका एड्रेस बन गया। तो मेमोरी में जाओ RS प्लस इमीडिएट और वहां से जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू उठाओ, ठीक है। ये नहीं लिखवाना, ये बनेगा मेमोरी का एड्रेस और मेमोरी से जो डाटा आएगा वो हम उठा के रजिस्टर पर लिखो, ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, हमने तो किया लोड, बट इसका मतलब है कि हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं भाई इधरों चुको तो इधर रख दो, ठीक है। किसी भी बेस पे किसी भी, हाँ, ये तो एड्रेस से तो उठा रहे हैं हम ना, रेज फाइल तो 32 ही है ना, किसी में भी लिखवा दिए, ठीक हो गया। तो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर है, ठीक है। रेज फाइल एक सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, कि हमने भी ये डिसाइड किया था कि हम ऐसा रजिस्टर बनाएंगे जिसमें हम हमारे एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हम उस पर किया करेंगे, और जो मेमोरी से उठाने और लिखवाने वाला काम है वो अलग इंस्ट्रक्शन होगी लोड की और स्टोर की, जो मेमोरी से उठा के उस पर लाएंगे। कभी भी मेमोरी से डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे होंगे हम, मेमोरी से उठाकर पहले रेज पे लाएंगे। ओके, सो यहाँ रजिस्टर में जाएगा फिर मेमोरी में वापस आएगा, या पहले मेमोरी से रजिस्टर में जाएगा फिर वापस मेमोरी में जाएगा फिर रजिस्टर में। तुमने इतनी लंबी बात की है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। इससे मुझे याद आ गया, एक दफ़ा हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे थे, तो अब हमारा वो तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक दोस्त अपने नोट से तैयारी करा रहा था, उसने कोई इस किस्म की बात की कि डाटा जो है वो हार्ड डिस्क से आएगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, मेमोरी में ये होगा। अब समझ किसी को भी नहीं आया, सारे ने कहा ठीक है ठीक है। मैंने उससे कहा कि भाई ये तू क्या बात कर रहा है, भाई हार्ड डिस्क मेमोरी से जाके हार्ड डिस्क में स्टोर हो के वहाँ पर क्यों ऑपरेशन हो। फिर वो भी कन्फ्यूज़ हो गया, तो फिर बाकियों को मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, तो आप में भी किसी को समझ ना आए ना तो पूछ लें, ताकि हो सकता है कि बाकी किसी को भी ना आ रही हो, तो बेहतर है कि हमें क्लियर हो। सो आपका क्वेश्चन ये है कि दोबारा क्वेश्चन फ्रेज करें। या पहले रजिस्टर में, पहले बात से क्या मुराद है, किससे पहले? अगर हमने कोई ऐड करवाना है पहले रजिस्टर में जाएगा या मेमोरी में जाएगा, तो ये रेंज फाइल। ठीक है, इनका सवाल ये है, इधर तवज्जो देंगे तो फिर अगली दफ़ा जवाब दे सकेंगे नहीं, ठीक है। सो आप आगे क्यों नहीं आ जाते? बड़ा अच्छा, बड़ा सही व्यू है इधर से। ये दो चेयर भी खाली है, चेयर भी खाली है, ठीक है। आज तो मस्तूरात में से एक भी नहीं आई, क्या चक्कर है? सारों ने मिल कर ड्रॉप कर दिया, लगता है कि ये साढ़े पास की गाल नहीं है। सारे यही सोच रहे हैं। ओह, लोरी दे रहा हूँ मैं, नींद आ रही है मेरी, गुजारा कर लो। चलो ठीक है, चलिए ये तो अब आपका ही डिसीजन है भाई, कोर्स ऐड ड्रॉप तो आप लोगों ने करना है। मैं आपको एक चीज़ अलबत्ता कहूँगा कि बाज़ का ना फियर हमारे दिमाग में होता है, इस चीज़ का फियर होता है कि यार पाकिस्तान में एक हमारा ये अक्सर मेरा तो सेट हुआ था कि एक होती है पढ़ाई और एक होता है खेल। खेल इंजॉयबल होता है, पढ़ाई ज़बरदस्ती ठोसी हुई चीज़ होती है, और हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो जैसी भी पढ़ाई की चीज़ आती है हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और समझते हैं कि ये बोरिंग होगी एंड एवरीथिंग, ठीक है। जब तक आपने खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो तो आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को थोड़ी देर, मैं कहूँगा जस्ट फॉरगेट अबाउट प्रीवियस, ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना इसको निकाल दें थोड़ी देर के लिए कि यार पास होता है फेल होता है, जो फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, फॉर द सम टाइम, ठीक है। इस चीज़ को निकाल दें कि कोई और सब्जेक्ट में आप तेज़ थे नहीं थे, आप बिल्कुल ज़ीरो थे लट से किसी सब्जेक्ट में पहले, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हमने बिल्कुल ग्रास रूट से बिल्ड किया है। हमने शुरू में पढ़े गेट से ही सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीछे 0/0 भी आता था तो कोई मैटर नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है, कोर्स एक्सटेंसिव है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये पहले से सेट ना करें कि ये इंजॉयबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस करें, 2-4 लेक्चर, 5-6 लेक्चर इसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, कि डिज़ाइन प्रोसेस का पार्ट बने।
मैं पिछले 20-22 साल 23 साल से डिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बड़ा इंजॉयबल काम है। यू कैन डू इट, जब व्हेन यू गेट द नैक ऑफ इट, तब आप इस पे वो जो रातों को बैठ के प्रोजेक्ट भी कर रहे होंगे ना, यू विल बी एंजॉइंग इट। ठीक है, ये आपके लिए वो नहीं होगा कि, यानी कि एक एंजॉय होता है ना, जिस तरह एक मैच को निकालने की मैं पिछली दफ़ा बात कर रहा था कि फंसा हुआ मैच है और आपने निकालना है, और वो ठीक है, तो वो एक जो हमने एक थोड़ा सा एफर्ट करके एक चीज़ को निकाल के डिलीवर करने का मज़ा है ना, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, इन लोगों को ये इससे गुजरे बगैर जो है ना वो बनते नहीं। ठीक है, और उसका एक मज़ा होता है। ठीक है, सो आई जस्ट से कि ये जो कोशिश ये करें कि पहले से प्रिज्यूम ना करें कि यार इसमें तो फेल हो जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है तो फेल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हो तो फेल हो। ठीक है, हाँ ये है कि आपको रेगुलरली कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, लेकिन आप इसको उस मोड से निकल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये जो है ये मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी जो, हर बच्चे के अंदर मैंने देखा है, हमारे पास बचपन से क्यूरियोसिटी होती है, वी ट्राई टू फिगर आउट कि चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो आप इसको ये देखें कि आपकी वो क्यूरियोसिटी एड्रेस हो रही है कि यार आपने प्रोग्राम लिखे थे पिछली क्लास में, कोई जावा में या किसी और में, वो प्रोग्राम तो लिख दिए थे, लेकिन वो जो नीचे लिंक था कि एक्चुअल में कैसे हो रहे हैं, तो हम ये ग्राउंड आप बिल्कुल गेट से बिल्ड करके हमने अभी वहाँ तक पहुँच जाना है, और हमें 2 लेक्चर नहीं लगने उसमें। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में हम पहुँचोगे कि हमारा वो कनेक्शन क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर ये जो स्पेशली 1-2 लेक्चर है ना, ये वो वाले हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था पहली क्लास में, कि मेरे लिए अपनी पूरी इंजीनियरिंग में जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो ये थी जब एक हमने बिल्कुल यही मकसद रजिस्टर से मिला के पहला प्रोसेसर बना लिया था। ठीक है, वो तो आई जस्ट वुड लाइक कि आप भी उस एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरें, और गुजरने मतलब ठीक है, उसके बाद किसी को नहीं लगता कि यार ये मेरी फील्ड का नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मतलब लेकिन देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम वर्क। ठीक है, आप भागते रहेंगे, लेकिन कहते हैं डोंट पैरासाइट बन के रहना, तो और बात है। ठीक है, कि अब्बा जी सारी ज़िंदगी आपके पैम्पर चेंज करना, तो वो एक और बात है, लेकिन यह है कि अगर आपने कुछ बनना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ। ठीक है, वो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड इन अ फील्ड जो एंजॉयबल हो। ठीक है, तो मुझे तो ये बड़ी इंजॉयबल लगती है, मैं करता हूँ, मैं इधर से जाऊँगा, मैं कंप्यूटर पर बैठ जाऊँगा, शाम रात 8 बजे तक बैठा रहूँगा, और वो मेरा सारा काम तकरीबन हार्डवेयर डिज़ाइन का ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, एनीवे कमिंग बैक, सो अभी तक हमने आपका सवाल पे फंसे हुए थे, जहाँ पर हमने 5 मिनट ज़ाया कर दिए कुछ लोगों की नींद से। ठीक है, ओके, सवाल इनका ये था कि पहले क्या होगा। ठीक है, सो आपकी कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपने लिखा हुआ था लेट से सी में कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो अब होगा क्या? पहली चीज़ है ए बी सी हैं किधर, क्या रैज फाइल में है, मेमोरी में है, किधर है? ठीक है, सो जो आपका प्रोग्राम होता है वो लोड होता है मेमोरी में। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर, ये जो ए बी सी वेरिएबल्स बनते हैं मेमोरी में। ठीक है, आपने अगर प्रोग्रामिंग सही तरह पढ़ी हो तो शायद किसी ने बताया हो कि आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो जैसे ही प्रोग्राम क्रिएट होता है तो वो बन जाते हैं मेमोरी में एक जगह पे, जिसको हम डाटा सेक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो मेन चला और कोई फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन के जो वेरिएबल थे वो स्टैक पे बनते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है उस वक्त बनते हैं, और जब फंक्शन खत्म होता है तो हम दोबारा मेमोरी को फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो वो पड़े हुए हैं मेमोरी में। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि ये किसी फंक्शन के अंदर थे, तो किसी जगह पे मेमोरी पे यहाँ पर लेट से ए पड़ा हुआ है, यहाँ पर बी पड़ा हुआ है, यहाँ पर सी पड़ा हुआ है। तो अब हमें पहला काम ये करना पड़ेगा कि इनको लोड करके रजिस्टर फाइल में लाना पड़ेगा। बी और सी को, ए को लोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बी और सी को ऐड करना है। ठीक है, और बी और सी को फिर मैं ऐड करूंगा और मैं वापस ए वाली जगह पर मेमोरी में लिखवा दूंगा। ठीक है, सो मेमोरी से लाने की जो इंस्ट्रक्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने कहा कि हम किसी रजिस्टर से ही एड्रेस जनरेट करेंगे और उसमें कोई इमीडिएट वैल्यू भी ऐड कर देंगे। इमीडिएट वैल्यू से क्या मुराद है? इमीडिएट वैल्यू से मुराद है कि जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसी के अंदर एक फील्ड हमने रखी हुई है जो कह रही है कि ये इसमें ऐड कर दो। हाँ, टेम्परेरी नहीं, आप मिसाल के तौर पर RS1 में पड़ा हुआ है, लेट से एड्रेस, लेट से ये एड्रेस था 20। ठीक है, या 20 नहीं करता बल्कि 24 का मल्टीपल ही है। चलो लेट से ये 20 है, ये 24 है, ये 28 है।
ठीक है। अमूमन हम एड्रेस बाइट एड्रेस लेते हैं, तो क्योंकि हमने 32 बिट रखी हुई है तो एक लोकेशन 4 आ गया, ठीक है, 4 बाइट आ गया, ठीक है, 4 बाइट 32 बिट होती है, तो हम कहेंगे कि ये अगर पहला 0 एड्रेस है तो दूसरा 4 होगा, क्योंकि 4 बाइट्स के आगे हम आगे जा रहे हैं, ठीक। तो ये 20, 24 और 28 पे लेट से पड़ी हुई है, ठीक है। तो 20, 24 और 28 पर अगर पड़ी है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक RS1 के अंदर पड़ा हुआ है लेट से 20 एड्रेस, तो मैं चाहूँगा कि मैं लिखूँ लोड वर्ड और RS1 जो था वो दूँ। अच्छा, ये कोई भी रजिस्टर होगा, भी मैं RS1 लिख रहा हूँ, लेकिन ये X1 से कोई भी नंबर होगा, और उसके साथ मैं कह दूंगा 0 ऑफसेट पे उसके जो भी पड़ा है वो उठाकर तुम X3 पे ले आओ लेट से। तो इसका मतलब होगा कि A उठ के X3 पे चला गया। फिर मैं कहूँगा लोड वर्ड X4, और मैं कहूँगा कि यार इससे 4 ऑफसेट पे चले जाओ RS1 के और वो उठा कर ले आओ, तो इसके 4 ऑफसेट पे B पड़ा हुआ, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह होगा। अभी हम बिल्कुल शॉर्टली इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा एक गोल है कि हमें वो वाली चीज़ पूरी तरह समझ आ जाए, उसमें अभी हम एग्जांपल करेंगे जिससे समझ। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि वेरिएबल असल में मेमोरी में है, विल हैव टू डू दैट, उसके बाद जो भी ऐड करना है उसके बाद हमें वापस लिखवाना है, तो वापस लिखवाने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन होगी स्टोर वर्ड की, ठीक है। तो लोड इज मेमोरी टू रेज, स्टोर इज रेज टू मेमोरी, ठीक, ठीक हो गया, ओके। तो यहां तक ये चीज समझ आ गई कि रजिस्टर प्लस इमीडिएट का फायदा क्या है। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हमने 3 वेरिएबल अगर उठाने थे तो हम उसी में इमीडिएट वैल्यू चेंज करते जाएंगे, और वो इमीडिएट वैल्यू इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही होगी, ठीक है, वो हम अभी उसको देखते हैं, ओके। स्टोर वर्ड जो है उसमें इसका ऑपोजिट करना है, यानी रजिस्टर से उठाकर मेमोरी पर लिखवाना है, ठीक है। तो स्टोर वर्ड में हम क्या करना चाहते हैं कि हम यही इमीडिएट और RS1 लेट से आपका है कि जिससे मैंने एड्रेस जनरेट किया, और RS2 अब एक और रजिस्टर है जिसको उठाकर मैंने लिखवाना है। इस केस में मैंने RD लिखा हुआ है, इसमें RS लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इधर से उठा के डेस्टिनेशन थी लोड में रेज फाइल, स्टोर के केस में डेस्टिनेशन क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी का एड्रेस तो हमने इधर से जनरेट कर दिया, लेकिन हमने लिखवाना क्या था, कोई रजिस्टर लिखवाना था, तो ये दूसरा वाला रजिस्टर जो है ये हम उठाकर उधर लिखवा देंगे। तो यहां तक बात समझ आ गई, ओके। ये तो परेशान ही हो गया भाई, पहले बस लेट, ठीक, क्या होता एक मैं कोजी तो सुती जागी वाला चक्कर तो नहीं हो गया भाई? परेशानी है कोई, अल्लाह खैर करे, तो वाकई परेशान लगा, नींद आई हुई है? अच्छा, मेरी क्लास में डिफॉल्ट, सॉरी यार, मेरी बात का होता है कि किसी टीचर की आवाज़ आपको ऐसी लगती है कि जो वाकई लो रही हो, कुछ की नहीं लगती, कुछ की नहीं, कुछ बात का होता है बोरिंग इतना होता है कि नींद आ जाती है, और बात का होता है कि वो चीज़ हो। ओके, सो अगर मैं देखूं तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ लॉजिकल वगैरह XOR और कुछ शिफ्ट की हमने पढ़ी, और वो सारी एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। और उसके बाद हमने लोड वर्ड और स्टोर वर्ड पढ़ ली, ठीक है। ये सारी की सारी जो थी ये RD, RS1, RS2 फॉर्मेट की थी। ये जो थी ये मेरे पास थी RD, इमीडिएट, RS1, और ये RS2, इमीडिएट, RS1। तो ये हमारी होगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि लेट्स से कि जो आप चाह रहे थे पहले वो हम एग्जैक्टली करने की कोशिश करें। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक C में इंस्ट्रक्शन थी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन थी, A = B + C, और लेट्स से लॉजिकल एंड D, ठीक है, और ये मैंने इसकी असेंबली लिखनी है। तो ये जो हमने अभी तक बना दिया, ये हमने अपना इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो लॉजिकल में हमने एंड और ज़ोर लिखवा दी थी, और उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, शिफ्ट राइट, शिफ्ट वाली को मैं भी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ कि शिफ्ट की भी कुछ हैं, ठीक है, लेट्स से, और ये सारी इसी फॉर्मेट की है,
ठीक है, कि हमने 2 रजिस्टर रीड करने हैं और एक पे लिखवाना है। ठीक है, क्या ख्याल है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? लेट्स अज्यूम कि जो आपके पास A, B, C और D हैं वो यही पड़े हुए हैं, 28 है और 32 पे D पड़ा हुआ। ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इधर इससे पहले बता दूं। लेट्स से कि मेरे पास, अच्छा अब हम RS1 RX2 के बजाय ना X0 X1 इस तरह का कुछ यूज़ करते हैं। लेट्स अज्यूम कि X3 जो है ना उस पर 20 पहले से ही पड़ा हुआ, एड्रेस किसी तरह हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि यार अगर मैंने किसी चीज़ को इनिशियलाइज कराना हो उसकी क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शंस को हम ग्रो करेंगे बाद में, अभी मैं स्टार्ट होना चाह रहा हूँ बेसिक इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो हमारी अगले 1-2 लेक्चर जो है ना मज़ीद वो लगेंगे प्रोसेसर के ऊपर, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को ग्रो करेंगे, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो X3 पे 20 पड़ा हुआ है तो एड्रेस हमारे पास है और काम हमने ये करना है, तो क्या करूँ? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले लोड, क्योंकि कोई भी काम करना होगा वेरिएबल कहाँ पड़े? मेमोरी में। और काम हम तब कर सकते हैं जब वो रेज फाइल में हो। कौन कौन से रजिस्टर्स, कौन कौन से वेरिएबल हमें चाहिए रजिस्टर फाइल में? बी, सी और डी चाहिए। और इनमें सबसे पहले कौन से चाहिए? बी और सी चाहिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट में हो रहा है तो पहले ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना। लोड बेशक इकट्ठे कर लें, लेकिन पहले हम एक काम करें। लेट से सारे रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या करूं? सबसे पहले लोड करूं तो कौन सी क्या इंस्ट्रक्शन लिखूं? LW, आगे RD कौन सा रखूं? लेट से कि X0 X1 X3 को हम नहीं इस्तेमाल करते, उसकी मैं बाद में एक रीजन बनाऊंगा। ठीक है, 3 पे तो हमने 20 रखा हुआ है इसलिए नहीं इस्तेमाल करते। X0 X1 को हम ना कुछ खास कामों के लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी कर सकते थे यूज़, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से ही आदतें हमारी ठीक। X4 पर लिखवा देता हूँ, क्या? बी और सी चाहिए ना सबसे पहले। बी कैसे लिखवाएंगे? 4 इमीडिएट, यहाँ क्या कौन सा? X क्या? 4 पे तो लिखवा रहे हैं। बी है, बी तो X2 में तो नहीं पड़ा हुआ। X0 1 2 जो है हाँ लोड करना है, तो हमने बताया कि B को उठा के X4 पे लेके जा रहे हैं, ये X4 लिख दिया, लेकिन B का एड्रेस कैसे जनरेट करें? उसने कहा 4 का ऑफसेट डालें, लेकिन किस रजिस्टर में ऑफसेट डालें? अभी मैंने आपको बताया था कि X3 पे 20 पड़ा हुआ, तो 24 बनाना है, तो क्या करूंगा? 20 + 4, तो X3 इधर आ जाएगा ना। X3 पे मैंने 20 सिर्फ इसलिए ही लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि यार ताकि हम एड्रेस वगैरह जनरेट कर सकें, तो यही अजम्पशन हमने रखने की वजह सिर्फ यही थी, और कोई वजह नहीं थी। क्योंकि अभी हमने ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं डाली कि मैं किसी रजिस्टर को कांस्टेंट से इनिशियलाइज कर सकूं या कुछ कर सकूं, वो थोड़ी देर बाद हम वो भी ले आएंगे, लेकिन वो हम 1-2 अगले लेक्चर में चल आएंगे। हाँ, मैंने आपको पहले एक कहा था कि फर्ज करें, अज्यूम करें कि X3 पे 20 पहले से पड़ा हुआ है, और उसकी वजह क्या थी कि मेरे वेरिएबल 20, 21, 24, 28 था, तो ताकि हम इसका एड्रेस जनरेट कर सकें। तो इसका मकसद ही ये था कि एड्रेस जनरेट कर सकें। ठीक, तो अब समझ आ गई कि हमने कहा X3 + 4, बिकॉज X3 अगर +0 करूंगा तो वो तो A आ जाएगा, तो A तो मैंने अभी लोड नहीं करना। तो अब इसका मतलब है कि X4 में मेरे पास लोड आ गया, ठीक है, सॉरी X4 में आ गया D इस वक्त, राइट। फिर अब आपके सॉरी B गलत दी थी। अब क्या करूं? अब तो आसान हो गया। अब क्या करूं? लोड वर्ड X5 कर दें, 8 ठीक हो गया। X5 में क्या आ गया?
सी। ये मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि x4 x5 याद रखना मुश्किल नहीं है, तो हम इधर लुकअप कर लेंगे अच्छा क्या करना है। अब क्या करूँ, ऐड कर लें, लोड कर लें, जो भी करना है। क्या ख्याल है, क्या किया जाए? चल लोड ही कर लेते हैं, डी को भी लोड कर लेते हैं। क्या करें? 12 x3 गुड। इसका मतलब है कि x6 में आ गया डी। अब क्या करूं, अब ऐड करेंगे, अब कुछ नहीं बचा। ऐड क्या करें, किसको किससे ऐड करना है? x4 और x5 को ऐड करना है। और किधर लिखवाएं, किस वाले रजिस्टर पे? x3 पे भी ना लिखवाना, उस पर एड्रेस पड़ा है यार, एड्रेस वापस भी तो लिखवाना है बाद में। 32 रजिस्टर पड़े हैं यार, जितने मर्जी लिखो, कोई मसला नहीं। x7 पे लिखवा दो। फिर क्या इधर क्या लिखूं, x4 और x5? यही कहा था ना कि ये वाले दो ऐड होंगे और उनका रिजल्ट इधर लिखवाया जाएगा। तो हम डेस्टिनेशन पहले लिखते जा रहे हैं, जब भी डेस्टिनेशन नहीं, अभी तक कुछ स्टोर नहीं हुआ। 3 लोड हुए हैं और 1 ऐड हुआ है। हमने उठाकर इधर से बी और सी और डी तीनों को इधर ले आए। फिर हमने कहा कि यार अच्छा बी और सी को ऐड कर दो। ऐड करके हमने इधर ही लिखवाया, अभी x7 पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल कहां पर है? मेमोरी में। तो अभी हम मेमोरी में कहीं नहीं गए, अभी हम रजिस्टर में ही बैठे हुए। अब क्या करें, अब ये वाला काम हो गया, अब ऐड करना है। अब क्या करूं, सिंगल एंड लगा हुआ है, इसका मतलब बिट वाइज एंड ही था। ठीक है, और हमारा इंस्ट्रक्शन सेट बिट वाइज एंड को सपोर्ट करता है, तो कर लेते हैं। किधर लिखवाऊं, x8 पे लिखवा दे। अब डी को करना है, एक तरफ डी है और एक तरफ जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट किधर पड़ा हुआ है? x7 में रिजल्ट था पिछली दफा का, और x6 में डी पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। अब क्या करूं, अब स्टोर कर दूं। ठीक है, अभी हमने पूरा काम कर दिया, लेकिन वेरिएबल तो मेमोरी में होना था। तो अब क्या करूंगा, स्टोर वर्ड। ये सब रजिस्टर में हो रहा था, सारा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना है हमने, वो हम रेज फाइल पे करेंगे। अब वापस मेमोरी में। तो स्टोर वर्ड का काम ही है। तो मेमोरी पे जो काम करने हैं ना, वो या लोड करेगा या स्टोर करेगा। लोड जो है वो मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लाएगा, स्टोर जो है वो रजिस्टर से लाकर मेमोरी में। ठीक, अब इधर क्या लिखूं, किसको लिखवाना है, मेमोरी पे क्या वैल्यू भेजनी है अभी हमने। तो पहले हमने कहा था कि जो वैल्यू लिखवानी है वो, और ये जो है ये मेमोरी का एड्रेस जनरेट करने का। तो अब आगे ठीक हो गया। आपने अपने डिजाइन करदा असेंबली के अंदर पहला असेंबली कोड खुद लिख लिया। ठीक है, तो मुबारक हो। अब आपको जरा असेंबली कोड कैसे लिखा जाता है वो समझ आ गई। होता सिंपल सा है, ये खुद ही किया ना, मैं तो आपसे पूछा था। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, समझ आ गई है ना। 0 इमीडिएट वैल्यू है कि इसके अंदर जो ऐड करना है, इंडेक्स कह लो किसी तरह ऐड हो रहा है, बस तुम समझो ये दोनों ऐड होकर एड्रेस बनाते हैं। कुछ भी कर सकते, यहाँ पे 8 और 12, ए इधर था ना, ए था 20 पे। हमने शुरू में असम्पशन की थी कि ए 20 पे है, बी 24 पे है, सी 28 पे है, डी 32 पे है। इस वजह से 0 रखा है। अगर एड्रेस चेंज हो तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए है कि हमने अभी ये रखा हुआ है कि हम वर्ड एड्रेस दे रहे हैं, मतलब सॉरी हम दे रहे हैं बाइट एड्रेस। तो बाइट एड्रेस में होता ये है कि एक्चुअल में वर्ड पड़े हुए हैं, हर वर्ड 4 बाइट का है। तुम्हारे एड्रेस जो होंगे ना वो 4-4 के इंक्रीमेंट पे पड़े होंगे। तो या 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है,
तो अभी हम एड्रेस जो है 1 नहीं दे सकते फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं दे सकते, वो तो इसका मतलब होगा कि इस जगह पे चले जाओ 1 बाइट आगे, ठीक है, तो वो तो हम नहीं अभी कर, हम 4 बाइट का ही फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे जाके इसको एड्रेस करेंगे कि अगर मैंने बाइट के अंदर रहना हो तो फिर क्या करेंगे। सो यानी कि आप लोगों ने ही ये लिखवाया मुझे, और अभी हमने अपनी असेंबली डिज़ाइन की थी और उसी असेंबली के हिसाब से ये कोड लिख दिया। तो असेंबली तकरीबन ऐसी होती है, ठीक है, सिर्फ ये है कि उसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएगी कल को बाद में, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये तो सिर्फ हमने काइंड ऑफ सो ये यहाँ पर भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, यहाँ पर भी लिखी हुई थी। ये है हमारा जो हम सब कुछ सपोर्ट करते हैं, तो ये एक तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। ये हो गया प्रोग्राम जो हमने लिखा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम चलेगा किसी तरह हमारे प्रोसेसर पे, ठीक है, लेकिन इसको अगर हमने प्रोसेसर के ऊपर चलाना है तो प्रोसेसर तो ये अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन नहीं समझेगा कि LW लिखा हो तो उसको समझ आ जाए कि लोड वर्ड करना है। प्रोसेसर को तो वो गेट्स मकसद से बना होगा, तो उसको तो नंबर चाहिए, बाइनरी नंबर चाहिए, जिसके हिसाब से वो कोई मार्क्स सेलेक्ट हो, कोई और चीज़ हो, इस तरह के काम हो सके, ठीक। सो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक काम होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो जो अभी हम मेरी अप्रोच जो है वो ये है कि हम बाय डिज़ाइन समझें। जब हम खुद डिज़ाइन कर रहे होंगे ना तो हमें सारी डिटेल खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी, और कल को कोई और डिज़ाइन करना हो तो हम कॉन्फिडेंटली वो चॉइस ले सकेंगे कि यार इसके बजाय इस तरह कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद डिज़ाइन किया होगा तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ठीक। ओके, सो अभी मैं इस प्रोग्राम को इधर लिखा रहने देता हूँ, और अब हम मैपिंग करने की कोशिश करते हैं इसकी बिट्स में, ठीक है। सो हम इसको लेकर जाना चाहते हैं ताकि बिट्स में, ताकि हम हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकें उसके हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को प्रोग्राम तो आप लोगों ने खुद भी लिखे हुए हैं और कंप्यूटर में भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप विंडोज़ ज़्यादातर यूज़ करें तो विंडोज़ में जो भी .exe फाइल्स होती हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। .dll भी प्रोग्राम होते हैं जो exe फाइल्स यूज़ करती हैं, डायरेक्टली रन नहीं होते। जब भी आप कोई कंप्यूटर पे लेट से कोई मूवी प्ले करते हैं, ठीक है, सो वो जो मूवी की फ़ाइल पड़ी हुई है जो MP4 होगी लेट से, ठीक है, आपने डाउनलोड की कोई मूवी या नेटफ्लिक्स पे देखी, लेट से डाउनलोडेड मूवी पड़ी है, MP4 फाइल पड़ी है आपकी, ठीक है, आप उसको डबल क्लिक करते हैं। सो MP4 खुद क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल है या नहीं है? MP4 खुद एग्जीक्यूट नहीं होता। MP4 के अंदर सिर्फ फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है मूवी के। MP4 को चलाने के लिए आपको कोई प्रोग्राम चाहिए, और वो प्रोग्राम क्या होगा? हो सकता है किसी ने VLC इंस्टॉल किया हो सकता है किसी ने कोई और मीडिया प्लेयर पे कोई चला रहा हो, ठीक है, किसी ने मीडिया प्लेयर क्लासिक किया हो, किसी ने नया मीडिया प्लेयर किया हो, या कोई भी आजकल कौन सा चल रहा है? VLC। हाँ, तो मेरे पास तो वो VLC है। तो मेनली वैसे मुझे मीडिया प्लेयर क्लासिक भी पसंद है, जो पुराना वाला था। शायद मैं खुद पुराना हूँ इस वजह से कि उसका इंटरफेस से हो, वो भी मैं अभी बीच में यूज़ कर रहा था। लेकिन अगर आप जाएंगे, जब आप डबल क्लिक करते हैं MP4 को, तो पीछे चाहिए होता है कोई प्रोग्राम उसको चलाने के लिए। वो प्रोग्राम जो होता है वो कोई .exe फाइल होगी। अगर आप विंडोज़ में बैठे हैं, लिनक्स में बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है .exe हो, मतलब, लेकिन एग्जीक्यूटेबल होगी, ठीक है। अगर मोबाइल पे लगे रहोगे तो कख समझ नहीं आएगी। पिछले 10 मिनट से लगे हो दो मोबाइलों पे, मेरे से तो एक पे नहीं फोकस होता, ठीक है। तो फिर जब दोबारा से इन होगे ना तो फिर तुम्हें नींद आएगी, ठीक है। सो एग्जीक्यूटेबल, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जो आपके सारी फाइलें पड़ी हुई है ना कंप्यूटर में आपके पास हार्ड डिस्क में ना फाइल्स पड़ी हुई है। एवरीथिंग इज फाइल। इवन जो डायरेक्टरी है वो भी एक फाइल है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन है कि इस डायरेक्टरी में क्या फाइलें पड़ी हुई। तो एवरीथिंग इज अ फाइल। सो दो तरह की फाइल है। एक फाइल है जो कि कंप्यूटर के ऊपर चल सकती हैं, एक वो फाइलें हैं जो डाटा फाइल्स हैं, ठीक है। सो जो चल सकती हैं वो एग्जीक्यूटेबल्स और DLLs हैं। एग्जीक्यूटेबल DLL को यूज़ करेगी, लेकिन बेसिकली एग्जीक्यूटेबल चलेगी। तो .exe में ना बाइनरी में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी जो कि प्रोसेसर को समझ आती होगी, ठीक है। अच्छा, जब आपने वो मूवी प्ले की, आपने MP4 को डबल क्लिक किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास
उसने अपने पास एक लिस्ट रखी हुई थी कि यार अगर कोई MP4 को डबल क्लिक करे तो कौन सा प्रोग्राम इसको चला सकता है। अगर कोई और होता, आपने MP3 की होती तो हो सकता है कोई और प्रोग्राम चलाता। अगर आपने कोई इमेज खोला होता तो वो कहता अच्छा इसको फोटोज में खोल दो, ठीक है। अब फोटोज खुद भी .exe फाइल है, कहीं VLC खुद भी एक .exe फाइल है। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वो बताएगा कि सी प्रोग्राम फाइल्स फला करके ये exe पड़ी हुई है, ठीक है। वो exe जो है वो असल में प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि इसके पीछे कौन सा प्रोग्राम है, वो उसको मेमोरी पे लोड कर देता है और वो मेमोरी पे चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी हमने मेमोरी बनाई थी, ये हम प्रोग्राम के दरमियान में कोई काम कर रहे हैं। जो आपका मीडिया प्लेयर काम कर रहा है या वो कर रहा है, वो भी सारी इसी किस्म की इंस्ट्रक्शन से काम कर रहा है। एवरीथिंग इज डन यूजिंग, नीचे कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शन। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि हमने इनको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें ताकि हमारा प्रोसेसर चल सके। तो ये अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया। वो जो बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप समझें कि हम अपनी exe का फॉर्मेट बना रहे हैं कि हमारे प्रोसेसर के ऊपर क्या एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वो उस .exe फाइल टाइप का फॉर्मेट हम अपना बना रहे हैं कि इनको कैसे करें। तो लेट्स से ये 6-7 किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन की विड्थ क्या रखें। लेट्स से कि हम इंस्ट्रक्शन भी 32 बिट की रख लेते हैं, ठीक है। तो हम 32 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रेज फाइल की विड्थ भी 32 थी, क्या लें कि लोड वर्ड में भी 32 बिट ला रहे थे। तो अब हमने कहा कि यार इंस्ट्रक्शन भी 32 बिट की रख लेते हैं, ठीक है। अब उन 32 बिट की डिवीजन क्या बनाए। लेट्स से कि अगर मैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस देखूं, हमारी इस वक्त 3 डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस बन रही हैं। एक जो बन रही हैं वो 2 रजिस्टर्स को रीड करती हैं और तीसरे के ऊपर लिखवा देती है। एक बन रही है जो कि एक रजिस्टर से रीड करती है, उसमें एक इमीडिएट वैल्यू ऐड करती है और उससे बनाती है एड्रेस, और जो मेमोरी से डाटा रिटर्न होता है उसको इस वाले रजिस्टर पर लिखवा देती है। और तीसरी ये बन रही है कि ये बिल्कुल इसी की तरह से एड्रेस बनाती है लेकिन दूसरे रजिस्टर पर लिखवाती नहीं है, एक और रजिस्टर से डाटा पकड़ती है और मेमोरी पर उल्टा लिखवा देती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। सो इस 32 बिट में लेट्स से कि मैं शुरू की कुछ बिट्स मुख्तस कर देता हूँ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा ऑप कोड है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ ये रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि जो रजिस्टर्स 2 रजिस्टर्स को रीड करती हैं और एक रजिस्टर पर लिखवाती है, मेमोरी को वो नहीं कर रही, ठीक है। और लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी इमीडिएट टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि जिसमें मैं इमीडिएट वैल्यू भी कहीं से ले रहा हूँ। सो लेट्स से कि मैं स्टार्ट हो जाता हूँ रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन में, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना। लेट्स से पहली 7 बिट में डाल देता हूँ फॉर ऑप कोड के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं थी कि 7 रखता, कोई भी रख सकता था। 7 में इसलिए रख लेता हूँ कि कल को फ्यूचर में और ऑप कोड भी ऐड करने तो कर देंगे, ठीक है। इसको कोई भी नंबर दे दूंगा कि यार ये वाला नंबर आया तो इसका मतलब है कि रजिस्टर वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऑप कोड के अलावा क्या क्या चीज़ चाहिए। मुझे एक रजिस्टर चाहिए जिसके ऊपर मैं लिखवाता हूँ, राइट। सो लेट्स से कि मैं डेस्टिनेशन रजिस्टर इधर डाल देता हूँ। फिर ये डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं लेट्स से कोई फील्ड इधर डाल देता हूँ कि काम क्या करना है। लेट्स से मैं फंक्शन की डाल। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि ये तो मैंने 7 रैंडमली चूज कर लिया था। RD कितने बिट का होना चाहिए। ये तो X0 से लेकर X31 तक मेरे रजिस्टर्स बन सकते हैं। X तो वैसे ही साथ हमने लगाया हुआ, असल में तो 0 से 31 तक बन सकते हैं। तो अब मुझे उसके लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी। हाँ, अगर कोई भी नंबर आ सकता है 0 से 31 तक, 1 बिट। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं नंबर दे सकता हूं जो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। मुझे
उतनी बिट्स रखनी चाहिए जितने में 31 आ जाए, जो मैक्सिमम नंबर है वो जितनी बिट्स में आ जाता है वो काफ़ी होगी, और 31 जो होता है वो होता है 5 1 तो 31 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके लिए 5 बिट काफ़ी होगी, 0 ही तो वो सारी 0 हो जाएंगी, और 31 हुआ तो सारी 1 हो जाएंगी, और दरमियान में जो भी नंबर आया वो इसके अंदर पूरा आ जाएगा, क्योंकि 31 आ गया तो 30 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। लेट्स से कि ये मेरे पास 6-7 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो मैं 3 बिट रख लेता हूँ फंक्शन के लिए, ठीक है। अब मुझे ये भी हो गया, टाइप भी आइडेंटिफाई हो गई जो डिफरेंट टाइप्स थी। अब मुझे फंक्शन से ये भी हो गया कि ऐड सब्ट्रैक्ट था, लेकिन अब ये 2 रजिस्टर और चाहिए, तो मैं इसके आगे RS1 और RS2 इस जगह पर रख देता हूँ, ठीक है। कितनी बिट चाहिए होगी? अगेन 5 ही चाहिए होगी, क्योंकि ये भी 2 रजिस्टर ही हैं जो कि मैंने x0 x1 इस तरह अप टू 31 कर, और बाकी की 32 बिट में जो बची वो हम फिलहाल छोड़ देते हैं। लेट्स से मैं उसको भी कहता हूँ कि कोई और मुझे फंक्शन चाहिए हुआ तो मैं इधर इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। अभी तो ये हैं फंक्शन के लिए यूज़ की, लेकिन अगर ये कम पड़ी तो बाकी के लिए मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा फॉर्मेट बन गया फॉर ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने ऑप कोड पे कोई नंबर रखना था, लेट से मैं कोई भी रैंडम नंबर, लेट से मैं कहता हूं ये मेरा नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर रख दिया, कि इसका मतलब है कि ये रेज फाइल वाली इंस्ट्रक्शन है, रेज फाइल क्या आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। लेट से ये यहाँ पर आया तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है। तो मैंने एक नंबर रैंडमली चूज कर दिया कि ये अगर नंबर आया तो इसका मतलब है कि ये इस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई और नंबर हुआ तो इसका मतलब है कि कोई और टाइप की इंस्ट्रक्शन है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। इधर अब मैंने कहा कि अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन हुई तो मैं इसको 0 रखूंगा, ठीक है। लेट से एडर सब्ट्रैक्टर क्योंकि सेम होता है तो मैं सब्ट्रैक्ट में भी इसको 0 रख देता हूं और यहां पर कोई बिट 1 कर दूंगा, ठीक है, जो बता दे कि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, ताकि वो इससे मुझे पता चल जाए कि ये एडर वाले यूनिट को जाना है, ठीक है। और लेट से ऐड के लिए मैंने एक शुरू में वैल्यूज कुछ लिखी थी, मैं उनमें से देख लेता हूँ। लेट से ऐड के लिए मैं इसको कहता हूँ कि ये 7 होगा, ठीक है। मैं बाकी भी आपको कुछ वैल्यूज बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि उसके पीछे रैशनल क्या है, लेकिन लेट से कि इतना सा काम अगर हमने किया है तो हम लोड वर्ड तो अभी हमने नहीं डिफाइन किया, लेकिन ये 2 इंस्ट्रक्शंस को तो हम बाइनरी में लेके जा सकते हैं। सो अगर मैं असल में जो कंप्यूटर में चलना है वो बाइनरी में चलना है। एंड और ऐड को तो हमने असाइन कर दिया ना नंबर। सो लेट्स से कि हम इन 2 को आज कन्वर्ट करते हैं, बाकी का काम हम अगले दफ़ा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी की जो मैंने डेफिनेशन किया है उसमें ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर बाइनरी में ट्रांसलेट करनी है तो सबसे पहले ऑप कोड में क्या आएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ था 011 ठीक है। उसके बाद क्या चीज थी, आरडी में क्या आएगा, आरडी इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा आरडी है, x7 है, तो आरडी में क्या पड़ा होगा, अगर x7 है तो इधर ये जो आरडी वाली जगह इधर क्या पड़ा होगा, 7 पड़ा होगा। हमने यही बताना है किस रजिस्टर पर लिखवाना है। तो ये हमने 5 बिट इसीलिए रखी थी ना कि नंबर 0 से 31 तक कोई भी हो सकता है, और वो कौन सा नंबर था जो x के साथ लिखा हुआ। तो अगर ये x के साथ 7 लिखा हुआ तो इधर क्या पड़ा होगा 7 बाइनरी में क्या होता है 0111, तो लेट से एक 0 एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद क्या है फंक्शन, ऐड के केस में फंक्शन क्या होगा, ऐड के केस में अभी मैंने ये फंक्शन ही बताया हुआ था, ठीक है। इसको मैं फंक्शन 3 कहता हूँ, इसको मैं फंक्शन 7 कहता हूँ, क्योंकि बाकी 7 बिट बचते हैं। 0 होगा, ये 3 0 आ गए। फिर आपका ये RS1 है, ये RS2 है, 4 आ गया। 4 क्या होता है 100,
लेकिन 5 बिट में होगा तो 2 0 आगे भी लगाने पड़ेंगे। फिर आपके पास 5 क्या होता है 1 0 1, उसके आगे भी 2 0 आगे, और उसके आगे जो फंक्शन वाली बिट थी वो मैंने कहा ऐड के केस में 0 ही रखूंगा, वो सारी 0 होगी। ठीक है 3 4, आपने वो फंक्शन दिखाया था वहां पर आपने 3 बिट यूज की, यहाँ पे 3 यूज़ की। हाँ ये जो है ये 3 बिट है। ठीक हो गया। वो हमने क्योंकि इधर भी रख दी है। ठीक है तो अभी हम एक कन्वेंशन रख रहे हैं तो उसी को करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा प्रोसेसर है, हम जो मर्जी करें। ठीक है तो हम चाहें तो यहाँ पर ना रखें, इन सबको इकट्ठा कर दें, इनको उधर मूव कर दें, इनको इधर मूव कर दें, ये हमारी मर्जी है। ठीक है सो अभी क्योंकि मैंने एक स्टिक कर ली थी तो लेट्स स्टिक टू दैट और देखते हैं क्या होता है। ठीक सो यहाँ तक चीज समझ आई कि अगर मैंने इस किस्म की असेंबली इंस्ट्रक्शन रखी है तो इस किस्म का बाइनरी बनेगा। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, ये जो एंड की है, एंड में क्या होगा ऑप कोड वही होगा क्योंकि ये भी रजिस्टर टाइप की है। ठीक है उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है इसकी 8, तो क्या लिखा जाएगा 8 क्या होता है 1000। ठीक है तो ये 4 बिट होगी, एक मुझे और डालनी पड़ेगी 5 पूरी के लिए। उसके बाद फंक्शन में एंड का क्या मान है 7 क्या होगा, नहीं ये 3 बिट का। ठीक फंक्शन में आ गया थी, अब 7 तो 7 के 111 और 2 0 आ गए, फिर तो क्या बना 110 होता है। ठीक है और इसके आगे वाली सारी बिट्स इसमें भी सारी 0 होगी। ठीक है ये जितनी भी थी। तो यहां तक चीज समझ आई। ओके यार तुम नहीं कहो, तुम्हारी पहले जो है बस रह गई, उसके बाद वो सारा टाइम 2 मोबाइलों पे लगे रहे। अब मुझे कह रहे हैं कि आप बस कर दो या तो चलो कोई जो फुली इन्वॉल्व हो वो थक गया हो तो। जी जी आपका ये वीडियो जो है YouTube पे 1.5 घंटे की कौन देखता हो पूरी? बहुत लोग देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता। आप व्यूज देख लो उसके। मूवी देख लेते 2-2 घंटे की। मूवी और चाहिए। नहीं मैं तुम्हें वैसे सच्ची बात बताऊँ, ये लोग शायद पैसे देकर भी देख लें। अगर ये मैं यूट्यूब पे ना डालूँ ना, मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया इस चीज़ पे कि यार आप बताएंगे, आप अलहदा से हमें पढ़ा सकते हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। दिस इज़ ट्रू, मैं तुम्हें वैसे नहीं बता रहा। 200 जितने भी आते हैं मैं कह रहा हूँ कि चैनल मोनेटाइज है कि नहीं? हाँ चैनल मोनेटाइज है? चैनल मोनेटाइज्ड है लेकिन उसको आप छोड़ें। ये जो है ये मुझे समझ आ रही है। देखो बेटा जिस कहते हैं इन्हीं गलियों से हम भी खेल के आए हैं कि जो टाइम ज़ाया करने वाले टैक्टिक्स होते हैं ना, ये सारे हमें पता है। ये हम इंशाल्लाह चैनल के ऊपर ना अभी अटेंडेंस के बाद बात करेंगे पूरी। ठीक है ओके, लेकिन इस पर हम बात कर लेंगे। ओके सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा सो नई चीज़ नहीं पढ़े हम। सो जस्ट मैं एक क्विक रैप अप कर रहा हूँ कि आज हमने थोड़ा सा कम किया जितना मैं करना चाह रहा था, लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हजम हो हमें साथ साथ। ठीक है सो पहली चीज़ ये है कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर ली खुद से, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस एट आर्किटेक्चर। अभी हम इसमें मजीद ऐड करते जाएंगे थोड़ी सी बाद में। दूसरा हमने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखा उन्हीं इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, जो कि बिल्कुल सादा सा जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाला काम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना था उसको वो कर रहा था। तीसरा हमने ये किया कि उनमें से इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें अभी लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की को करना है। जब हम वो कर लेंगे तो हम ये पूरी की पूरा प्रोग्राम जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिपिकली हमें बाय हैंड नहीं करना पड़ता, हम इसके लिए भी प्रोग्राम लिख लेते होते हैं जो असेंबलर कहलाता है। जो असेंबलर असेंबली पकड़ता है उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है तो हम बाय हैंड शुरू में कर रहे होंगे ताकि कल को हमें असेंबलर लिखना पड़ जाए तो हम वो भी लिख सकें, लेकिन असेंबलर हम कोशिश करेंगे कुछ बना बनाया काम चलाने की कोशिश कर लें। ठीक है सो यहाँ तक अभी चीज़ क्लियर है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह लोड वर्ड स्टोर वर्ड से शुरू होंगे और फिर हम थोड़ा सा इसके डिज़ाइन पर आ जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर फिर इंशाल्लाह रुकते हैं। थैंक यू सर। तो पिछली दफ़ा मैंने कितने आपको मिनट एक्स्ट्रा दिए थे? कामरान आप बेशक रोक लें।